हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लेट्स रीड। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी सेट जर्नल पेपर 1 यूनिट 8 आईसीटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले भी मैं यूट्यूब चैनल पे अदर यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुकी हूँ। वो वीडियो हमने अपलोड की है जिसको आप देख सकते हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशंस के लिए क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे, और आपकी इवैल्यूएशन के लिए भी क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईसीटी के। आईसीटी के सेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपसे इस यूनिट में आईसीटी मतलब जो कंप्यूटर की टर्म्स हैं, ठीक है, कंप्यूटर के साथ साथ आपसे क्या पूछा जाता है, जो टर्म्स रिलेटेड हैं हमारी आजकल की ऑनलाइन एजुकेशन के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे नेपटेल हो गया, स्वयं हो गया, डिजिटल लाइब्रेरीज होगी, वो जो जितनी भी टर्म्स हैं वो भी हमारे पास किस में आती है, आईसीटी में आती है। जैसे स्वयं है, स्वयं आपके पास टीचिंग जो फर्स्ट यूनिट है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड में भी रिलेट होता है, आईसीटी में भी पूछा जाता है और हायर एजुकेशन में पूछा जाता है। तो ये जो टर्म्स जैसे शोध गंगा, शोध सिंधु, ये सारी टर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए और ये भी इंक्लूड किस में होती है, आईसीटी में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेपटेल स्टैंड्स फॉर। नेपटेल की आपको फुल फॉर्म बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। सेकेंड ऑप्शन है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड लर्निंग। थर्ड ऑप्शन है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लेसन्स। या फोर्थ ऑप्शन है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एम्बेडेड लर्निंग। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। आईसीटी में जब एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं तो उसमें हम अदर टर्म्स का भी ध्यान रखते हैं, जैसे कि स्वयं की फुल फॉर्म क्या होगी या नेट की फुल फॉर्म क्या होगी। जैसे नेट की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। तो इस तरह की जितनी भी फुल फॉर्म्स होती हैं वो आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, क्योंकि उसमें ऑप्शंस भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं, तो ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि वो क्या है। तो नेपटेल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस सिग्नल्स occurring at the same time is denoted by। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ए सिंक्रोनस, सेकेंड ऑप्शन है ए सिंक्रोनस, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, या फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सिंक्रोनस। जब हमारे पास मैसेज जो सिग्नल्स होता है वो मैसेज या तो सेंड किया जाता है या रिसीव किया जाता है, वो अकरिंग एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे हो रहा होगा, तो होता है ए सिंक्रोनस। जैसे वीडियो कॉल्स होती हैं, जब वीडियो कॉल्स में भी क्या होता है, आपका पास लाइव कम्युनिकेशन होता है। इन सिंक्रोनस कैसे होता है, जैसे कि यूट्यूब वीडियोज़ अभी मैं अपलोड करूँगी तो आप क्या कर सकते हो, उसको कभी भी देख सकते हो बाद में, पर मैं उस टाइम पे लाइव नहीं होंगी, वो एट द सेम टाइम नहीं होगा, तो वो होता है ए सिंक्रोनस। तो इस तरह के इनके क्या कर सकते हैं आप, एग्जांपल्स को याद कर सकते हो। ये किसी और तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको ऐसे ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से पूछा गया कि इनमें से सिंक्रोनस कौन सा है या ए सिंक्रोनस कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन वर्किंग इन द डायरेक्शन टू डेवलप अ वर्चुअल टेक्निकल यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो कौन है हमारे पास, कौन सा इंस्टीट्यूशन है हमारे पास जो कि किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, टू डेवलप अ वर्चुअल टेक्निकल यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ऑप्शन है हमारे पास इग्नो, यूजीसी, NMCEIT या AICTE। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, AICTE, ठीक है। तो इन सभी की जितनी भी फुल फॉर्म्स है, इग्नो की फुल फॉर्म है या यूजीसी की फुल फॉर्म है या AICTE की फुल फॉर्म्स है, ये भी क्या होनी चाहिए, आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स। तो इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में है हम इंक्लूड किन किन चीज़ों को करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ऑनलाइन लर्निंग, सेकेंड ऑप्शन है लर्निंग थ्रू द यूजेस ऑफ EDU सेट, या थर्ड ऑप्शन है वेब बेस्ड लर्निंग, या फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जब हम ऑनलाइन लर्निंग की बात करते हैं या लर्निंग थ्रू EDU सेट जो हमारे पास सैटेलाइट लॉन्च किया है इंडिया ने, या फिर वेब बेस्ड लर्निंग होती है, ये सब किस में इंक्लूड होती है, हमारे पास ICT लर्निंग में इंक्लूड होती है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारे पास वो है फॉरट्रेन इज एक्रोनम्स फॉर। तो फॉरट्रेन की आपको फुल फॉर्म बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन है
फाइल ट्रांसलेशन, सेकेंड ऑप्शन है फॉर्मेट ट्रांसलेशन, या थर्ड ऑप्शन है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, या फोर्थ ऑप्शन है फ्लॉपी ट्रांसलेशन। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी हमारे पास फुल फॉर्म्स होती हैं या टर्म्स होती है जिनको शॉर्टकट फॉर्म में लिखा होता है, तो वो क्या होनी चाहिए, उनकी भी आपको फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल TCP, ठीक है, या रैम हो गया, रैम की फुल फॉर्म होनी चाहिए, रोम की फुल फॉर्म होनी चाहिए। जितने भी टर्म्स रिलेटेड हैं ICT के साथ, उनकी क्या होनी चाहिए, आपको फुल फॉर्म्स लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है अ हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर हमारे पास कैसा होता है, रिजेंबल्स अ डिजिटल कंप्यूटर, सेकेंड ऑप्शन है रिजेंबल्स एन एनालॉगस कंप्यूटर, थर्ड ऑप्शन है रिजेंबल्स बोथ डिजिटल एंड एनालॉगस कंप्यूटर, या फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो जो हमारे पास अब हाइब्रिड कंप्यूटर होता क्या है, जब हम कंप्यूटर के टाइप की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू जो फंक्शंस होते हैं किसी भी कंप्यूटर के, उसके कितने टाइप होते हैं, 3। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट होता है हमारे पास कौन सा होता है, एनालॉगस, सेकंड होता है डिजिटल, ठीक है, थर्ड होता है हमारे पास हाइब्रिड, ठीक है। तो आपको हाइब्रिड बताना है। हाइब्रिड जो होता है वो होता है रिजेंबल्स बोथ अ डिजिटल एंड एनालॉगस कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, एनालॉगस प्लस डिजिटल कंप्यूटर का क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इस तरीके से आप एनालॉगस कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ के जा सकते हो, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ, ये तो फंक्शंस के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइजेस जो हमारे पास कंप्यूटर डिफरेंट तरीके के होते हैं कि मेन फ्रेम क्या होता है या सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, ठीक है। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप एक बार अच्छे से पढ़ के जा सकते हैं, क्योंकि उस तरीके से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सिम्बल्स। तो आपको बताना है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन कौन से सिम्बल्स यूज़ होते हैं। जैसे कि हमारे को पता है एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम हमारे को पता है हम सिर्फ यूज़ करते हैं किसका, 0 और 1 का, जो कि हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। एक होती है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो उसमें कौन से नंबर्स होते हैं, फर्स्ट हमारे पास 0 से 7 तक, सेकेंड ऑप्शन है 0 से 9 एंड A से F, थर्ड ऑप्शन है 0 से 7 एंड A से F, या फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हेक्सा डेसिमल का मतलब क्या होता है, हेक्सा का मतलब होता है 16, जिसमें कि कितने होंगे 16। तो 16 कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो कि टोटल कितने हो गए 10। और फिर होते हैं A से F, A B C D E F, 3 4 5 6, और ये कितने होते हैं 6। तो टोटल कितने होते हैं ये 16, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकेंड, 0 से 9 एंड A से F, जो कि कौन सा होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, अ बाइट कंसिस्ट ऑफ। तो बाइट में हमारे पास क्या होते हैं, कितने बिट पूछे गए कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है 1 बिट, सेकेंड ऑप्शन है 4 बिट्स, थर्ड ऑप्शन है 8 बिट्स, या फोर्थ ऑप्शन है 16 बिट्स। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 8 बिट्स। तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेंट। तो आपसे पूछा गया है कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था उसमें किस चीज़ का यूज़ किया गया था या उसमें कौन सी चीज़ कंटेंट थी। फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक वेल्स, सेकंड ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब्स, या थर्ड ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, या फोर्थ ऑप्शन है सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सेमीकंडक्टर मेमोरीज। जब हम जनरेशन की बात करते हैं कंप्यूटर की, तो उसमें भी क्या होता है हमारे पास डिफरेंट तरीके से करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया जाता है। इस तरीके से जो मेन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी जनरेशन की या फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या यूज़ होता है, इस तरह की जो मेन टर्म्स है वो आपको लर्न होनी चाहिए, और वैसे क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, अच्छे से याद करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आपके पास क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसर, सेकेंड ऑप्शन है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर एंड ब्राउज़र,
थर्ड ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट या प्राइमरी स्टोरेज, और फोर्थ ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसर एंड प्राइमरी स्टोरेज। इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या और प्राइमरी स्टोरेज। तो ये होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम क्या बोलते हैं, सीपीयू, और सीपीयू में कंसिस्ट होता है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट एंड प्राइमरी स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। ALU स्टैंड्स फॉर, ALU की आपको फुल फॉर्म बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, सेकेंड ऑप्शन है एरे लॉजिकल लॉजिक यूनिट, थर्ड ऑप्शन है एप्लीकेशन लॉजिकल लॉजिक यूनिट या फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, जो कि फिर से एक फुल फॉर्म का क्वेश्चन है। ASCII स्टैंड फॉर, तो इसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिकन स्टेबल कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज, सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास अमेरिकन स्टैंडर्ड केस फॉर इंस्टीट्यूशनल इंटरचेंज, थर्ड ऑप्शन है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज या फोर्थ ऑप्शन है स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक पैटर्न्स ऑफ बिट्स होते हैं जो कि यूज़ करते हैं ये लोग, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। तो इस तरीके से कि जो मेमोरी के कितने टाइप होते हैं, एक होता है प्राइमरी, ठीक है, और सेकंड होता है सेकेंडरी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप याद कर सकते हो कि प्राइमरी मेमोरीज में कौन कौन से कंसिस्ट होते हैं, या सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन से कंसिस्ट होते हैं, या सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कौन सा होता है या सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट कौन सा होता है। तो इसमें आपसे पूछा गया है सेकेंडरी मेमोरी का टाइप। तो इसके ऑप्शन है CPU, सेकेंड ऑप्शन है ALU, थर्ड ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क या फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज अलाउ स्टिम, अरे गलत पढ़ लिया मैं। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज अलाउ साइमल्टेनियस रीड एंड राइट ऑपरेशंस। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कौन सी मेमोरी हमारे पास अलाउ करती है क्या करने के लिए, रीड एंड राइट ऑपरेशंस को जो अलाउ करती है। फर्स्ट ऑप्शन है रोम, सेकेंड ऑप्शन है रैम, थर्ड ऑप्शन है EPROM या फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जो हमारे पास मेमोरी अलाउ करती है रीड एंड राइट ऑपरेशंस, तो वो होती है हमारे पास रैम। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आप रैम की फुल फॉर्म देखोगे तो वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, ठीक है। और जो रोम की फुल फॉर्म होती है वो होती है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इससे हमारे को नाम से पता चल रहा है, जैसे कि रोम, तो रोम में क्या करेंगे हम, रीड ओनली मेमोरी, जिसमें क्या कर पाएंगे, सिर्फ रीड कर पाएंगे। और रैम में क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा गया कि DPI स्टैंड्स फॉर, DPI की आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डॉट्स पर इंच, सेकेंड ऑप्शन है डिजिट्स पर इंच, डिजिट्स पर यूनिट, या थर्ड ऑप्शन है डॉट्स पिक्सल इंच, या फोर्थ ऑप्शन है डायग्राम पर इंच। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डॉट्स पर इंच। नेक्स्ट, मैग्नेटिक टेप्स कैन सर्व एज, फर्स्ट ऑप्शन है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, सेकंड ऑप्शन है आउटपुट मीडिया, थर्ड ऑप्शन है इनपुट मीडिया, या फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। तो जो मैग्नेटिक टेप्स होती हैं, जो कि सेकेंडरी मेमोरी का टाइप होता है, वो सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया भी होती हैं, आउटपुट मीडिया भी होती है और इनपुट मीडिया भी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, HTML इज़ बेसिकली यूज टू डिज़ाइन। तो HTML हमारे पास किस चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है वेब पेज, सेकंड ऑप्शन है वेबसाइट, थर्ड ऑप्शन है ग्राफिक्स, या फोर्थ ऑप्शन है टेबल एंड फ्रेम्स। तो इसको जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वेब पेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18,
विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक वेब पेज एंड इट्स कंप्यूटर ऑन वेब। फर्स्ट ऑप्शन है वेबसाइट, सेकेंड ऑप्शन है वेबसाइट एड्रेस, थर्ड ऑप्शन है URL या फोर्थ ऑप्शन है डोमेन नेम। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन डोमेन नेम। तो जो स्पेसिफिक वेब पेज को डिफाइन करता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डोमेन नेम। तो इंटरनेट या इंट्रानेट से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं कि वेबसाइट्स क्या होती है या डोमेन नेम क्या होते हैं, URLs क्या होते हैं, जो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन टर्म्स को याद करते हैं और इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी मेन चीज़ें हैं या मेन टर्म्स है वो आप अच्छे से पढ़ के जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। तो HTTP की आपको फुल फॉर्म बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, सेकेंड ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या थर्ड ऑप्शन है हाइपर टर्मिनल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, या फोर्थ ऑप्शन है हाइपर टर्मिनल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो HTTP की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारे पास हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि है सेकंड ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 20, द एक्सक्लूसिव एजुकेशनल चैनल फॉर इग्नो इज़ नोन एज। ठीक है, तो जैसे कि इग्नो की फुल फॉर्म या ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है, ऑनलाइन लर्निंग से रिलेटेड है, जो कि इंडिया में हमारे पास हो रही है। तो इग्नो ने जो एक्सक्लूसिव एजुकेशनल चैनल है वो उसको हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञान दर्शन, सेकेंड ऑप्शन है ज्ञान वाणी, थर्ड ऑप्शन है दूरदर्शन, या फोर्थ ऑप्शन है प्रसार भारती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ज्ञान दर्शन। तो इस तरीके से क्या है, CBSE का भी हमारे पास एजुकेशन चैनल है, या हमारे पास जो हमारे पास GSET है, ठीक है, उन्होंने भी कितने, उनके भी कितने 40, स्वयं प्रभा के कितने हैं 34 चैनल्स है, उसमें से कि जो कि चैनल नंबर 1 से 10 तक है, जिनका कि स्पेसिफिक कुछ नाम है, वो भी आप लर्न कर सकते हो, क्योंकि वो भी अभी हमारे पास नेट के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए, तो सेट में भी ये बार बार रिपीट हो सकते हैं। तो इस तरीके की जो टर्म्स है वो आपको क्या होनी चाहिए, अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे हमारे पास ICT के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनको आप बिल्कुल भी मिस करके मत जाइए। और जब आपको जैसे मेमोरी से रिलेटेड हो गए, या आपको Gmail से रिलेटेड हो गए, या इंटरनेट से रिलेटेड हो गए, या ऑनलाइन लर्निंग जो की रिलेटेड है किसी के साथ, एजुकेशन के साथ, उस तरीके के क्वेश्चंस आपके लिए क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इससे पहले भी हमने यूट्यूब चैनल पर अपनी वीडियो अपलोड की है डिफरेंट यूनिट्स को लेके, जिसमें कि हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आप उन वीडियोज़ को भी एक बार देख सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।